मेरे प्यारे दोस्तों, इस फिल्म के माध्यम से मैं मानवता के कल्याण के लिए आप सबों से निवेदन करता हूँ कि हम लोग मनुष्य कोख में पैदा लिए हैं और मनुष्य की शक्ति होती है विवेक, विचार, सुबुद्धि। और उस सुबुद्धि को कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के रास्ते पर चलेगा तो कभी भी हिंसक नहीं होगा, नफरत नहीं करेगा, ईर्ष्या, द्वेष, कलह की आग में जलेगा नहीं और ये दुनिया भी सुरक्षित रहेगा और व्यक्ति अपने ज़िंदगी में भी सुख शांति से जीवन की यात्रा पूर्ण कर पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि मनुष्य इतना नीचे गिर गया है आज के ज़माने में, पशु से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। पशु प्रवृत्ति उसमें इतनी जकड़ ली है कि केवल काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के जंजाल में, मकरे की जाल में फंसा हुआ व्यक्ति है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर देखिए, समाज को दुष्टों ने जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र, इन विभिन्न और विघटनकारियों विचारों से बांट दिया है और इसका लाभ लेने के लिए राजनीतिक दल हमेशा भड़काते रहते, उस्काते रहते, लड़ाते रहते। अभी आपने देखा होगा बंगाल में हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवा दिया। और ये लड़ने वाले आप क्या सोचते हो, इंसान है क्या? नहीं 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 नहीं, इंसान तो मैं हूँ भाई, इंसान तो मैं हूँ जो केवल आपसे प्यार करता हूँ। मैं कभी लड़ूंगा नहीं, लड़ूंगा नहीं, न लड़ने दूंगा। मेरे हाथ में अगर वो सत्ता हो तो मैं न लड़ने दूंगा न लड़ूंगा। क्योंकि अगर ये मनुष्य जंगली जानवर से भी नीचे गिर गया हो, इसका स्तर इतना घटिया हो गया हो, तो इस पर शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। इसे पिंजरे में जानवरों की तरह बंद करना पड़ेगा और इसके जो हरकतें हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का, उस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति, यहाँ का जो शासक बल है। प्यारे दोस्तों, ये तो हिंदुस्तान की बात हुई। जितने भी राजनीतिक दल हैं हमेशा स्वार्थ के लिए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वंश के नाम पर देश को लूटा है, बर्बाद किया है और यहाँ के लोगों को शिक्षा दिया है केवल डिग्री लेने के लिए। हर स्कूल कॉलेज में जाइए, बच्चों को डिग्री दिया जाता है, डिग्री। लेकिन मैं इन मूर्खों को बताना चाहता हूँ, डिग्री के पहले उसको एक इंसान बनाओ। उसकी जो विवेकशीलता है उसमें प्रगति करो, उसको एक अच्छा इंसान बनाओ। मेरी तरह, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध की तरह, विवेकानंद की तरह और जितने भी महान हुए, अब्राहम लिंकन की तरह गिनते जाओ। मैं टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता। अगर वो व्यक्ति एक अच्छा इंसान हुआ तो उसमें केवल होगा अहिंसा, सत्या, अस्त्या, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। मीन्स उसका व्यवहार समाज के प्रति बिल्कुल अहिंसक होगा, वो सत्यवादी होगा, वो चोरी चुहारी, लंबे लफड़े, लूट मार काट में विश्वास नहीं करेगा, वो अपने काम ऊर्जा पर अपने नियंत्रण रखेगा और दूसरे के किसी भी धन को ढेला की तरह, पत्थर की तरह समझेगा। ये व्यवहार होगा, उसको प्रशिक्षित किया जाए। और ये जो सत्ताधारी केंद्र में बैठा हुआ सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये डरती है। अगर बच्चों को पहली शिक्षा यही दिया जाएगा तो वो कोई मानेगा नहीं। और ये हिम्मत नहीं है ये सत्ताधारी को कि ऐसा एब्सोल्युटली ये मैंडेटरी करा दिया जाए। क्योंकि इंसान बनाओ, मनुष्य जो पैदा लिया वो इंसान दिखता है, लेकिन विचार से ही वो इंसान बन सकता है। विचार अगर दुष्ट प्रवृत्ति का है तो दिमाग तो इतना तेज है कि वो सर्वनाश करेगा। आज का हिंदुस्तान क्या हो रहा है, सर्वनाश ही हो रहा है ना। प्रगति पथ पर धकेला जा रहा है, लेकिन विरोध इतना ज़्यादा है, इतने चुगली, शिकायत, मार काट, लड़ाई झगड़े, ये पशु प्रवृत्ति से ये हमारा भारतवर्ष उतनी प्रगतिशील नहीं हो रही जितना होना चाहिए। सहयोग की कमी है, क्योंकि ये स्वार्थी है, सारे स्वार्थी हैं। लेकिन हम सबों को अगर बचपन से स्वार्थ ख़त्म करके निस्वार्थ भाव से अपने आप को पहले एक अच्छे इंसान बनाए, फिर हम भारत की नक्शा बदल सकते हैं। सभी लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचें। छोटे छोटे बच्चों को जहाँ भी वो शिक्षा लेते हैं उनको मार काट, फरेब, गलत विचारों से दिमाग में भूसा नहीं कसा जाए। उनको सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम का पाठ पढ़ाया जाए
उनको वैज्ञानिक ढंग से सोचने की एक रीति रिवाज लगाया जाए, एक एटीट्यूड डेवलप किया जाए, तभी हिंदुस्तान का विकास होगा। सभी खुशहाल होंगे कि सभी हमारे बच्चे हैं, बेटी बेटे हैं, भाई और बहन हैं। लेकिन कब सुधरेंगे ये? मैं तो सुधर गया, आप कब सुधरोगे? हमारा दोस्त गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने भी जब अंगुली मार राक्षस को ये बताया कि मैं तो सुधर गया, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरेगा? तो मैं हिंदुस्तान के जितने भी 130-140 करोड़ जनता है उनसे ये निवेदन करता हूँ, मैं तो ठहर गया हूँ, मैं तो बिल्कुल ठहर गया हूँ। और आप सबों से करवर्ध प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप कब ठहरोगे? इन कुविचारों से कब अपने आप को पल्ला छुड़ाओगे? आप इतने भ्रष्टाचारी, दुराचारी, नफरत नाराज़गी के मकरे के जाल में कब तक फंसे रहोगे? जागो मेरे हिंदुस्तान, दुनिया में शुद्ध और बुद्ध और ज्ञान की भाषा फैलाओ। पुतिन जेलेंस्की भी सुने, बाइडेन भी सुने, और सभी शांति पथ पर चलते हुए विश्व को एक अद्भुत, इस पृथ्वी माँ को एक बिल्कुल पवित्र नगरी बनाए, जहाँ जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सहयोग के साथ रहें। ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार हो, और आपका भी जय हो, मेरा भी जय हो, सबों का जय हो। 2 दिन की ज़िंदगी भाई, कितने दिन जियोगे? कुत्ते की तरह लड़ते हो, जंगली जानवर की प्रवृत्ति स्वार्थ से घिरा हुआ है, दूसरे को मारते काटते हो, मर जाना चाहिए। पैदा ही क्यों दिया? ये मानव कोख को तुमने कलंकित कर दिया है। अगर तुम के दिमाग में नफरत, नाराज़गी, क्रोध हो, काम क्रोध मद लोभ हो, ईर्ष्या हो, मनुष्य कोख को कलंकित मत करो। तुम सुधर सकते हो। जब तुम्हारी बुद्धि विपरीत दिशा से सही दिशा में जाएगी, सकारात्मक विचार आएंगे, तो आप सभी महान हैं। हमारा शरीर और मन एक मशीन की तरह है, जिस दिशा में ले जाओगे, विचारों की दिशा में, वहीं ये चला जाएगा। मैं तो कसौटी कस दिया हूँ धारणा ध्यान से। मेरे मन में केवल एक ही धारणा है, प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, प्रवाह, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य को सम्मानित करने के लिए, उनके जीवन में उद्गार और जोश लाने के लिए मैं अपने जीवन को एक एंकर कर दिया हूँ। ये विचार कभी जाएंगे ही नहीं, ये हमेशा शाश्वत है। और आपके दिमाग में क्या है, सोच के देखो। मैं सर्टिफिकेट देने वाला नहीं, आप अपने भाग्य के स्वयं विधाता हैं। जैसी सोच होगी वैसी बुद्धि होगी, वैसे तुम्हारे आचार व्यवहार होंगे, संस्कार होंगे। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबों से निवेदन है, जागो मेरे विश्व के लोग, जागो मेरे हिंदुस्तान के लोग। नफरत नाराज़गी को दिल के तख्त से उतार फेंको, और पृथ्वी पर स्वर्ग उतारने के लिए केवल करुणा, दया, प्रेम का प्रवाह में चलो हम बहाते चलें। नदियाँ स्नेह का प्रवाह, मोहब्बत का पैगाम, सबको साथ रहना चाहिए। सबका जय हो, सबका कल्याण हो, सब खुशहाल हो। धन्यवाद।